Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to talk about disorders of skeletal muscles. तो बेसिकली इन दिस टॉपिक जो है सो हम लोग जो हमारा स्केलेटल मसल से रिलेटेड जो भी डिजॉर्डर जो है जो बेसिकली उस कॉज करता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलेटल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, पोस्चर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो स्केलेटल मसल जो है मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारा स्केलेटल सिस्टम से ही डायरेक्ट लिंक रहता है बाय द हेल्प ऑफ टेंडन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है एज वेल एज बॉडी का मूवमेंट में अलाउ करता है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स का मूवमेंट। इसके अलावा बॉडी का पोस्चर मेंटेनेंस में एंड बॉडी को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो डिजॉर्डर्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स अफेक्ट्स द मसल्स स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शन। तो बेसिकली जो हमारा जो है सो स्केलेटल मसल से रिलेटेड जो भी डिजॉर्डर्स रहता है, डिजॉर्डर्स मीन्स क्या है, जो हमारा उसका फंक्शनिंग, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है स्केलेटल मसल्स का, बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। तो उसका उसके अलावा जो अलाइनमेंट मीन्स अल्टरेशन आ जाता है अलाइनमेंट में, जिसका से वो क्या करता है, डिजॉर्डर कॉज करता है और डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमारा मसल्स स्ट्रेंथ को भी इम्पैक्ट करता है। देन मसल्स का कोऑर्डिनेशन विथ आवर नर्वस सिस्टम उसमें भी डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से जो भी हमारा जो भी स्केलेटल मसल से रिलेटेड डिजॉर्डर जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस ये सब कॉज करता है। फंक्शन ऑब्वियसली जब इसका कोऑर्डिनेशन ही बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका फिजियोलॉजी में भी अल्टरेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से इसका फंक्शन सही से ये प्रॉपर अपना फंक्शनिंग नहीं करेगा। तो दीज डिजॉर्डर्स कैन बी, तो ये हमारा जो भी स्केलेटल मसल से रिलेटेड डिजॉर्डर्स होता है वो किस बेसिस पे होता है, हमारा जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स क्या, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो ट्रांसफर होता है, मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन। फिर आता है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स क्या, जो हमारा खुद का ही बॉडी सेल्स जो है हमारा मीन्स इंटरनल सेल्स को हार्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो स्केलेटल मसल से रिलेटेड डिजॉर्डर कॉज करता है। देन आता है न्यूरोलॉजिकल्स। तो न्यूरोलॉजिकल्स वाला डिजॉर्डर्स में क्या होता है, जो बेसिकली जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहता है नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स का, तो वो इंटरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सही से रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर आता है आपका लाइफ स्टाइल रिलेटेड। लाइफ स्टाइल रिलेटेड मीन्स क्या, जो हमारा डेली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा और जो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो डिजॉर्डर कॉज करता है। फिर इसका टाइप्स देखते हैं, द टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स डिजॉर्डर्स। तो पहला है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस, सेकेंड वन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थर्ड वन सेरेब्रल पैसी एंड लास्ट वन फाइब्रोमिलेजिया। तो फर्स्ट जो है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, इट इज़ द एन ऑटोइम्यून डिजॉर्डर। ये क्या है, जो आपका ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है, बेसिकली जो हमारा एलर्जी की वजह से होता है। बेसिकली क्या है, कोई भी स्टिमुलाई आके ट्रिगर कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम को, जिस वजह से ये क्या करता है, हमारा मसल सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, मीन्स मसल सेल्स को वीक कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इट इफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो साइट होता है, मीन्स जहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम जो है, मीन्स न्यूरॉन्स एज वेल एज मसल्स का जो लिंक रहता है, तो उस जंक्शन को ही ये जो है अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा नर्व इम्पल्स का कंडक्शन जो है मसल्स में, वो टोटली इंटरप्ट हो जाता है। तो इट कॉजेज द वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्केलेटल मसल्स में जो भी फैटिक या वीकनेस कॉज करता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, कॉजेज, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी दैट इज कॉल्ड एसिटाइल, मीन्स द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी का खुद का ही जो डिफेंस सिस्टम क्या करता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइलकोलिन, तो वो जो जहाँ पे बाइंड करता है हमारा मसल्स में, उसका रिसेप्टर पे ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द फंक्शनल रिसेप्टर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो भी एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर रहता है, वो टोटली क्या होगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है, एंड वो सही से एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं करने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा न्यूरॉन कंडक्शन का इंटरप्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पुअर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन लीड करेगा। तो इसका सिम्टम देखते हैं कौन कौन सा रहता है। तो पहला वीकनेस ऑफ द आई मसल्स, सेकेंड वन डबल विजन, थर्ड वन ड्रॉपिंग आईलिड्स एंड डिफिकल्टी इन swallowing, chewing एंड टॉकिंग, जिसकी वजह से हमारा जो भी मसल स्टोन वो इम्पैक्ट
करेगा, जिसकी वजह से जो भी हमारा जो मसल स्टोन से रिलेटेड, जैसे टॉकिंग मीन्स क्या, जो वॉकिंग मूवमेंट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स का में भी प्रॉब्लम होगा। फिर इसका प्रोग्रेशन में देखते हैं तो सिम्टम्स वर्सन विथ एक्टिविटी, तो इसका जो सिम्टम जो है स्लोली और बिगड़ते जाएगा बेस्ड ऑन एक्टिविटी पे। फिर आता है जो इट इम्प्रूव्स विथ रेस्ट, तो अब रेस्ट करने से थोड़ा बहुत ये इम्प्रूव भी होगा। एंड सीवियर केसेस में इफेक्ट्स ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग मसल्स, तो बेसिकली क्या होगा, सीवियर केस में जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, ब्रीथिंग मसल्स भी इफेक्ट करता है ये। फिर आता है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मसल डिजीज, तो ये हमारा जेनेटिक रिलेटेड डिजॉर्डर है। इट कैन बी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द मसल फाइबर, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मसल फाइबर जो होता है उसमें इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मसल्स वीक हो जाता है एंड उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होता है। फिर आता है इसका कॉजेज, तो बेसिकली इसका मेन कॉजेज जो जेनेटिक रिलेटेड फैक्टर है, तो जेनेटिक म्यूटेशन ही है। तो जेनेटिक म्यूटेशन क्या आता है, तो बेसिकली अनडिफ्रेंशिएटेड वेरिएशन दैट इज कॉल्ड म्यूटेशंस, तो वो क्या करता है, जो हमारा मसल्स प्रोटीन जो रहता है एक्टिन एंड मायोसिन उसको इंटरप्ट करता है, जिसकी वजह से ये हमारा कॉज करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड इट्स लीड्स टू दी मसल सेल डैमेज एंड मसल टिश्यू डेथ, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फाइनली जो हमारा मसल सेल्स जो है मायोसाइट सेल्स वो डैमेज होगा एंड फाइनली जो है जो सेल का डेथ हो जाएगा। फिर इसका सिम्टम देखते हैं तो प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, जो हमारा मसल सेल्स है तो वो वीक होना शुरू हो जाएगा, देन जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर पेन भी फील होगा। फिर मसल्स वेस्टिंग मीन्स मसल डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। पुअर बैलेंस, बॉडी का जो एपेटाइट या बैलेंस को मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम आता है। फिर फ्रीक्वेंट फॉल्स, बॉडी का जो है सो स्टेबलाइजेशन सही से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अचानक से इन सडन फॉल हो जाता है एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड मूविंग। फिर आता है एडवांस सिम्टम, तो बेसिकली कर्व स्पाइन, जो हमारा जो स्पाइन जो वर्टेब्रल कॉलम वो बेंड हो जाएगा इस केस में, एंड लिमिटेड मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट भी जो है लिमिटेड रह जाता है, मीन्स प्रॉपरली जो हमारा अपर एंड लोअर लिम्स जो है वो मूव नहीं कर पाता। फिर आता है रिस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, मीन्स ब्रीथिंग और प्रॉब्लम कॉज करेगा। देन हार्ट इशू, बेसिकली हार्ट से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हमारा कार्डियोमायोपैथी एंड एरिथमेसिस, मीन्स हार्ट का रिदम में चेंजेस आ जाएगा, मीन्स इरेगुलर रिदम होगा, देन कार्डियक मायोपैथी भी कॉज करेगा। एंड फाइनली मसल स्पेजम मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन को ये कॉज करता है। फिर आता है थर्ड वन, सेरेब्रल प्लेसी, तो सेरेब्रल प्लेसी जो बेसिकली इट इज ए नॉन प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिजॉर्डर, ये हमारा बॉडी का भी स्केलेटल मसल से रिलेटेड डिजॉर्डर है, जो ज़्यादातर मीन्स सडन वो इंक्रीज नहीं होता है कॉम्प्लिकेशन, एंड इट इज मेनली कॉज बाय द ब्रेन डैमेज ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट, ये बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम का जो कॉम्प्लिकेशन मीन्स क्या सीएनएस में कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से ये कॉज करता है। एंड इसका जो मेन कॉजेस है वो क्या है, जो प्रीमेच्योर बर्थ के अलावा ब्रेन इन्फेक्शन, स्ट्रोक एंड जेनेटिक डिजॉर्डर, तो ये भी प्रीमेच्योर बर्थ मीन्स क्या होता है, जो मीन्स एक फिक्स ड्यूरेशन में जो बर्थ होना होता है, प्रीमेच्योर मीन्स मीन्स हमारा जो जो भी बेबी है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ होगा उसका ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का, जिसकी वजह से ये कॉज करता है। फिर आता है ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन में कोई भी सेरेब्रल या मेनिंजाइटिस वाला कॉम्प्लिकेशन होने से हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, एंड जो जेनेटिक डिजॉर्डर की वजह से मीन्स वन जनरेशन से जो अनदर जनरेशन डिजॉर्डर ट्रांसफर होता है। तो इस इफेक्ट किस में करता है, बेसिकली मसल स्टोन में, मीन्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये कॉज करेगा, देन पोस्चर मेंटेनेंस में एंड अपर लिम्स या लोअर लिम्स और बॉडी मूवमेंट में ये इंटरप्ट करता है। तो इट अकर्स यूजुअली बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, ये बेसिकली जो है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में मीन्स चाइल्ड में ये ज़्यादा कॉज करता है। सिम्टम्स में इसका क्या रहता है, पुअर कोऑर्डिनेशन, बेसिकली क्या है, ये हमारा नर्वस सिस्टम से सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, बेसिकली क्योंकि हमारे नर्व्स के थ्रू क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का कंडक्शन होता है टुवार्ड्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, जिसकी वजह से प्रॉपर कंडक्शन नहीं होने की वजह से क्या होता है,
कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाता है। फिर आता है मसल स्टिफनेस एंड फ्लॉपीनेस, फिर डिफिकल्टी इन वॉकिंग, एबनॉर्मल पोस्चर, वॉकिंग या रनिंग में भी प्रॉब्लम करता है क्योंकि मसल टोन को सही से ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, एंड एबनॉर्मल बॉडी पोस्चर मीन्स बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में भी ये डिफिकल्टी कॉज करता है। फिर लास्ट जो डिजॉर्डर है वो कौन सा है, फाइब्रोमियल्जिया। तो फाइब्रोमियल्जिया जो इट इज अ क्रोनिक पेन डिजॉर्डर, तो इसमें जो है क्रोनिक इन्फेक्शन मीन्स हमारा स्केलेटल मसल से रिलेटेड डिजॉर्डर है जिसमें सीवियर पेन कॉज करते हैं, एंड इट अफेक्ट्स द मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। इसमें बेसिकली जो हमारा मसल्स का जो है मसल सेल्स को से इम्पैक्ट करते हैं, इसके अलावा टेंडन्स मीन्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मसल्स एंड बोन, लिगामेंट जो बोन से बोन को जो टच करता है, इसको ये तीनों में ये प्रॉब्लम कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीवियर पेन फील होता है। तो इसका मेन कॉजेज क्या है, एग्जैक्ट कॉजेज आर अननोन। इसमें जो मेन रीजन है वो पता नहीं चलता है किस रीजन से हो रहा है, लेकिन कुछ रीजन जो किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, स्ट्रेस, स्लीप डिजॉर्डर्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ज़्यादातर ये स्लीप डिजॉर्डर मीन्स सही से जितना ड्यूरेशन स्लीप साइकिल होना चाहिए उतना नहीं कंप्लीट नहीं होने की वजह से, या नहीं तो बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादातर कॉज करता है। एंड जो कॉमन सिम्टम है इसका बेसिकली क्रोनिक मसल्स पेन मीन्स सीवियर मसल्स पेन होगा, दैन फैटिक, फिर आता है स्लीप डिस्टर्बेंस, फिर मेमोरी प्रॉब्लम मीन्स कोई भी चीज़ को रिकॉल करने में प्रॉब्लम फील होगा, एंड हेडेक्स। तो ये सब कॉमन का सिम्टम है। देन अदर सिम्टम्स में देखते हैं तो जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस। तो ऑब्वियसली जॉइंट पेन होगा क्योंकि ये हमारा टेंडन एज वेल एज लिगामेंट में भी ये मीन्स प्रॉब्लम होने की वजह से ये फाइब्रोमियल्जिया कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट जो है स्टिफ हो जाता है, एंड जो मीन्स बेसिकली जो जॉइंट का मूवमेंट में ये क्या करता है, प्रॉब्लम कॉज करता है। दैन टेंडर पॉइंट्स इन द बॉडी, डिजीनेस एंड विजन प्रॉब्लम, आई से रिलेटेड जो हमारा होता है रेटिनोपैथी, उसमें भी ये कॉज करते हैं, एंड नोजिया एंड वोमिटिंग भी ये इनिशिएट करते हैं। फिर आता है इसका जो हमारा स्केलेटल मसल रिलेटेड डिजॉर्डर्स का मैनेजमेंट। तो बेसिकली कौन सा है, मेडिकेशंस के थ्रू। मेडिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन द स्केलेटल मसल्स वो यूज करेंगे। दैन आता है आपका इसके अलावा मेडिकेशन में इम्यून सप्रेसिव एजेंट भी देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स की वजह से भी होता है। फिर आता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है, जो बेसिकली जो हेल्दी डाइट देना है, देन ओवरऑल जो स्लीप पीरियड है उसको कंप्लीट। फिर आता है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि हमारा ये क्या करता है, जॉइंट आर को प्रॉपरली मीन्स बॉडी का जितना भी जॉइंट होता है उसका प्रॉपरली मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन जो हमारा स्ट्रेस कंडीशन की वजह से भी हो। का समरी में देखते हैं तो बेसिकली क्या है, स्केलेटल मसल्स डिजॉर्डर्स इफेक्ट्स द मूवमेंट डेली लाइफ। जो हमारा स्केलेटल मसल्स, क्योंकि हमारा स्केलेटल मसल्स क्या करता है, जो बॉडी का मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये हमारा डे टू डे लाइफ में मेन रोल प्ले करता है। अगर हमारा इसी में डिजॉर्डर होगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा अपर लिम्स या लोअर लिम्स मूव सही से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए कोई भी हमारा स्केलेटल मसल से रिलेटेड डिजॉर्डर अगर पता चलता है, उसका पहले क्या है, जितना जल्दी होता है तो उससे उसका स्पेशलिस्ट से जाके उसका ट्रीटमेंट के लिए जाए, या जो डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट। फिर आता है ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन द सिम्टम्स रिलीफ। तो ट्रीटमेंट किसके बेसिस पे होना चाहिए, तो जो भी हमारा बॉडी में सिम्टम है, जैसे मसल फैटिक हो गया तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट होगा जो मसल फैटिक को कम करे। फिर आता है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है, जो बेसिकली जो हेल्दी रहने के लिए जो भी रूटीन है वो पीरियडिकली फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू।